ये सब हिंदू ही है ना, रोड पे खड़े हैं, रो रहे हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं ना। ये सब रोने वाले हैं, सब। कोई अनिल है, कोई सुनील है, कोई यहाँ पे अनीता है, कोई सुनीता है, कोई विनीता है, कोई रेशमा नहीं है। देश में चीजों के नाम बदल देने से, शहर के नाम बदल देने से अगर चीजें ठीक हो जाती तो ये सब जितने यहाँ खड़े हैं ना, अपने नाम के पीछे कोई अदानी लगा ले, कोई अंबानी लगा ले, सारे अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। क्या करें, पढ़ाइयाँ छूट गई बच्चों की। बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, बहुत परेशान। क्या करें, बच्चे बीमार है, दवाई नहीं दिला सकते, सरकारी अस्पतालों में ले लेके भागते हैं और इधर तनख्वाह नहीं मिलती। अभी तक तो चलो नौकरी है, पैसा नहीं दे रहा, तनख्वाह नहीं दे रहा, अब मांगोगे तो गायब भी करा दिया जाएगा। जी कह रहे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, तू कहाँ गायब होगी, तेरा परिवार ढूंढता रह जाएगा। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे इन्होंने भी लगाए होंगे जब जवान काम कर रहा होगा इनका, तब। आज वो अपना जवान खो चुके हैं, शॉक लगने की वजह से इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और इनका जवान चला गया। चीता मत देखिए आप लोग, एक माँ का दर्द देखिए कि कहते हैं सरकारी नौकर काम नहीं करते, लेकिन बेटा, दामाद, बेटी सब सरकारी नौकरी वाले चाहिए। दुखी हो रहे हैं सर, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हम बच्चा क्या खिलाए। देख रहे हैं ये इनकी उम्र देखिए, इनकी आंखों में आंसू देखिए। चीते को 4 दिन से चीता कब चाय पिया, कब उठा, कब पॉटी करेगा, कब नाश्ता करेगा। परचून की दुकान पे आप कुछ एक छोटा सा सामान लेने जाते हो तो 3 बार पलट के देखते हैं, और जब देश चलाने के लिए किसी को चुनिए तो वोट देने से पहले 10 बार और 10 दिन पहले से सोचिए। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाया जाएगा। हवाई चप्पल तो छोड़िए साहब, खाली पैर कोरोना में हजार किलोमीटर, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। फकीरी कर लो 2-4-5 साल, क्या दिक्कत है? फकीरी में जो मजा है, किसी बताओ क्या करोगे तनख्वाह लगे? फकीरी में कितना मजा है? अब बताओ यार, फकीर आप 8,500 करोड़ का प्लेन होगा, 2-4 लाख की घड़ी पहनोगी, 2 लाख का चश्मा पहनोगी, फकीरी का आनंद लोग क्या करोगी तनख्वाह लगे? दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब कुछ यहीं रह जाता। समझ तो आ रही है जनता को, लेकिन किस्तों में कोशिश कीजिए कि एक बार में ही समझ जाइए, ताकि ये दुर्दीन जो इन लोगों के साथ है। दोस्तों नमस्कार। कोई सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए परेशान है। आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से सरकारी नौकरी के लिए युवा प्रदर्शन कर रहे थे पीछे, और ये सरकारी नौकरी, इसमें से कई लोग रिटायर हो चुके हैं, कई लोग जॉब पे हैं। अब इनका मुद्दा ये है कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये सब हरदयाल सिंह हेरिटेज लाइब्रेरी के स्टाफ है, सब उसी के स्टाफ है ना जी। और इनका मुद्दा ये है कि इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो या वेतन दो, इस्तीफा दो या वेतन दो, हमारा वेतन कहाँ गया? कहाँ गया? हमारा वेतन कहाँ गया? कहाँ गया? अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन कहाँ गए? अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन कहाँ गए? आप लोग चिल्ला रहे हो, 2 शख्स के आप नाम ले रहे हैं, पूनम पराशर इस्तीफा दो, अनिल झा वेतन खा गया। क्या मामला और मसला है, कैसे वेतन खा गया वो, ये बताइए। सर पिछले 18 महीने से, जनवरी 2021 से हमारी 18-19 महीने हो गए हैं, हमारी सैलरी नहीं आई है। तो सैलरी ना आने के बावजूद भी जो खर्चे हैं, जो बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे हमारी लाइब्रेरी में एक एफडी थी 20 लाख रुपए की, वो तुड़वा के एक चिल्ड्रन सेक्शन बना दिया गया, जिसमें चिल्ड्रन सेक्शन हमारे यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई जज बनता है, कोई यूपी आईएएस अधिकारी। लाइब्रेरी का नाम दर्शकों को बताइए क्या है? हमारी लाइब्रेरी का नाम हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी है, जो एमसीडी से वो फंडेड है। या 100% फंडेड है। एमसीडी से, सीएसडी से हमारा 100% फंड आता है। देख रहे हैं आप लोग, जो मैं कहता हूँ, प्रोग्राम में बताया था ना कि सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, और ये है सबूत। एमसीडी के तहत फंडेड वो लाइब्रेरी है, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इसी देश में कई सरकारी डिपार्टमेंट में है जहां पे उनके जो कर्मचारी हैं उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं दिया जाता है। 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे घर चल रहा है आप लोगों का, ये बताइए। सर पहले तो हमारा घर तो चल रहा है, बड़ी मुश्किलों से ही चल रहा है। पहले जो था हमारा कोई ना कोई यार मित्र दोस्त, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, उन लोगों से उधार चल जाता था, जो कि ब्याज वगैरह पे पैसे देते हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से उनसे ब्याज पे पैसे लेके अपना घर चला रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जब ब्याज पे पैसे के बावजूद, अब जब हम, वो तो ब्याज पे पैसे देते नहीं, बहुत सारे रिश्तेदारों से हमने मदद ली है, ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई भी हैं, उनसे भी मैंने मदद ली है, लेकिन अब उनकी भी मदद बंद हो चुकी है। और जो जिनसे हमने ब्याज वगैरह पे पैसे लिए थे, वो हमारे से झगड़ा भी करते हैं।
तो हम रात को ही घर जाते हैं और सुबह निकल जाते हैं जी इसी वजह से। कुल मिला के कह ही रहे हैं कि कर्ज के नीचे इतना दब चुके हैं कि घर जाने लायक दिन में बचे नहीं है। कैसे आप लोग जी रही हैं बताइए? यहाँ सरकारी नौकरी के लिए लोग मर रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही है, रोज प्रोटेस्ट हो रही है, आप नौकरी करके परेशान हो, ये बताओ मुझे। हम बहुत ही परेशान है सर, हमें 18 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है और 3 महीने हो गए तकरीबन हमें हड़ताल पे बैठे हुए। और सर ना ही सैलरी और ना ही हमारा कोई मैनेजमेंट या कोई भी अधिकारी हमें देखने आ रहा है, ना ही हमारी कोई सुध ले रहा है। हमारी हालत बहुत ही ख़राब है, हम बहुत परेशान हैं सर। भिखारी बन चुके हैं सर। आप भी परेशान हो कि खुश हो? नहीं जी, तनख्वाह ना मिलने से खुश तो हो ना? भिखारी बन गए हैं। अच्छा, भिखारी बन गए। भिखारी बन गए हैं, बिल्कुल सर, भिखारी बन गए हैं। भीख मांगने की नौबत आ गई है। कोई पहले बात नहीं, फकीरी कर लो 2-4-5 साल, क्या दिक्कत है? फकीरी में जो मजा है किसी, बताओ क्या करोगे तनख्वाह लगे? फकीरी में कितना मजा है? अब बताओ यार, फकीर आप 8,500 करोड़ का प्लेन होगा, 2-4 लाख की घड़ी पहनोगी, 2 लाख का चश्मा पहनोगी, फकीरी का आनंद लोग क्या करोगी तनख्वाह लगे? दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब कुछ यहीं रह जाना है। सर फकीरी हमारी करो। हमारी सिर्फ तनख्वाह ही मिल जाए ना, हमें 2-4 लाख की घड़ी नहीं पहननी। हमें सिर्फ हमारी सैलरी चाहिए जो कि 18 महीने से पड़ी हुई है। जो हमने मेहनत करी है, सफाई कर्मचारियों ने जो मेहनत करके हमने पैसा कमाया, वो हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारा हक का पैसा। अरे इनके तनख्वाह के जो जिम्मेवार हो, तनख्वाह तो दिला दो। चीते की तरह ये ड्रेस भी पहन रखा है इन्होंने तो चीते की तरह ड्रेस भी पहन रखा है। सर सूती कपड़े भी पहनने गुनाह हो गए हैं इस देश में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो 4 दिन से गोदी मीडिया चीता में लगी थी, कम से कम ये चीते की तरह ड्रेस पहन रखा है सपोर्ट में, तो इनकी तनख्वाह तो जरूर दिलवा दो। गोदी मीडिया वालों, कम से कम एक बार इन्हें भी दिखा दो कभी। अपना तन भी नहीं ढक सकती आप, ये बताइए। सूती कपड़ा भी नहीं पहन सकती। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे तो चीते का कवरेज 4 दिन से चल रहा है, यहाँ पे इंसान मर रहे हैं, कोई दिखाने वाला है करने में? कोई इंसान की कोई इंसान मर रहा है सर, हमारी तो वाकई में कोई नहीं। सही बात है। चीते को 4 दिन से चीता कब चाय पिया, कब उठा, कब पॉटी करेगा, कब नाश्ता करेगा। आप लोग चिल्ला रहे हो इतने दिनों से, 18 महीने से कौन सुन रहा है? यहाँ तो जीते जाते इंसान मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बताइए, भीख मांग रहे हैं, कटोरा हमारे हाथ में आ चुका है। ये हाल है इस देश का। और ये एक है, ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से सरकारी नौकरी में हैं, जिनको टाइम पे तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं। लेकिन कभी सुना है किसी मंत्री एमएलए की तनख्वाह लेट हुई हो, किसी का अलाउंस भी लेट हुआ हो? इनको तो फ्री की बिजली भी नहीं मिलती है, फ्री का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, वो भी जेब से लगा के चलना पड़ता है। देख रहे हैं महिलाओं का दर्द। गोंडवी साहब ने कहा था ना, काजू भरी प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है रामराज, देखो विधायक निवास में। एक बार कुर्सी मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले जनता मरती रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? ये देख रहे हैं, ये महिला हैं सब, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इनके बच्चे का शिक्षा, स्वास्थ्य, घर का राशन। पढ़ाइयाँ छूट गई सर, पढ़ाइयाँ छूट गई बच्चों की, क्या करें? पढ़ाइयाँ छूट गई बच्चों की। बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, बहुत क्या करें? बच्चे बीमार है, दवाई नहीं दिला सकते, सरकारी अस्पतालों में ले लेके भागते हैं और इधर तनख्वाह नहीं मिलती। इस भारत में सपनों का व्यापार चलता है। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी है ना, जब भी चुनाव आता है ना तो उनको एक सपना दिखाया जाता है। और मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पहले छोटे सपने वाले थे, अब बड़े सपनों के सौदागर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये किसी एक की बात नहीं है। सपने दिखाए जाते हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाया जाएगा। हवाई चप्पल तो छोड़िए साहब, खाली पैर कोरोना में हजार किलोमीटर, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कैसे कैसे वो अपने घर तक पहुंचे, ये आप देखें। ये माँ रो रही है। नहीं मांग रहे, अपना हक ही तो मांग रहे, अपनी तनख्वाह ही तो मांग रहे, और तो कुछ नहीं मांग रहे हम। कितनी उम्मीद से जब अच्छे दिन के नारे लगाए होंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज इनकी आंखों में आंसू देख रहे हैं आप, इनका हालत देखिए आप। आखिर इनके आंसू, कहते हैं हिंदू धर्म में हमारे, किसी गरीब के आंसू अंगारे बन के पड़ते हैं। जो झूठ, जुमला, और सबसे बड़ी बात है कि ये नौकरी नहीं मांगने के लिए खड़ी हैं, ये ऑलरेडी जॉब कर रही थी। दिखाइए इनको देखिए, एक तरह से बेहोशी छा रहा, एक मिनट पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं इनको वो करने का, लेकिन देखिए कितना दर्द है। फिर भी जंतर मंतर पे बैठ के और अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुनेगा कौन इनका? आखिर इनको अपने जो मेहनत की कमाई है, जो जॉब कर रही हैं लाइब्रेरी में, उसका तनख्वाह चाहिए। वो तनख्वाह भी देने में सरकार आज की डेट में उनके लिए संभव नहीं है। सरकार के लिए
और बातें चीता मत देखिए आप लोग, एक माँ का दर्द देखिए। आज देखिए इनकी हालत क्या है। इनको टेंशन से पैरालाइज अटैक आ चुका है। अटैक आ गया है, इनकी ज़बान ये हमारे साथ एक, ये भी लाइब्रेरी का ही स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ है, ये गवर्नमेंट स्टाफ है ना ये भी। और इनकी अटैक हुई है टेंशन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी बोलने की क्षमता चली गई है। और मांग क्या रहे? अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। आप कुछ बोलने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ। बोलिए, कैसे, कब अटैक हुआ था आपको? 2 महीने, 2 साल हो गए। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इंटरप्रेट करके ये लोग बता रहे हैं जो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, इनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, कि क्या इसी भारत की कल्पना की थी, क्या इसी अच्छे दिन की कल्पना की थी? बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे इन्होंने भी लगाए होंगे जब जवान काम कर रहा होगा इनका, तब। आज वो अपना जवान खो चुके हैं, शॉक लगने की वजह से इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ और इनका जवान चला गया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने भी लगाई होगी, यहाँ पे खड़े सब लोगों ने लगाए होंगे। अच्छे दिन आएंगे पे बहुत झूमा होगा इन लोगों ने, लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिस अच्छे दिन की ये कल्पना कर रहे हैं, वो अच्छे दिन यही हैं जो आज जंतर मंतर पर खड़े होके, किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, किसी के बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं है, एक माँ बैठ के रो रही है जो अभी मैंने आपको दिखाया, एक बहन यहाँ पे देखिए ये हैंडीकैप्ड है, चलने में असमर्थ है, लेकिन आके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खड़ी है, लास्ट टाइम इन्होंने ही बताई थी कि ये कैसे दवाई के पैसे, इनका दवाई के पैसे नहीं सर, मैं तो विधवा लेडीज हूँ, उनकी जगह लगी हुई हूँ सर, मेरे को बच्चों का खर्च कहाँ से चलाऊँ, खर्चा, बहुत परेशान हूँ सर। आपका कैसे चल रहा है? आपको भी 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? वेतन नहीं मिल रहा है और बड़ी कठिनाई हो रही है सभी कर्मचारियों की, कि दिन अपना गुजारना फैमिली के साथ करना, निर्वाह करना बड़ा दिक्कत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि पूनम पराशर जो कि सचिव के पद पर नियुक्त हुई थी, उनको 1 साल हो चुका है, उनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पद पे बैठने के बावजूद भी कोई दायित्व नहीं निभा पाई है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाई है, जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनका बेनिफिट नहीं दे पाई हैं। और लाइब्रेरी के अंदर जब से बैठी हैं, जब से भ्रष्टाचार ही चल रही है। भ्रष्टाचार से बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे हमें तो जनवरी से वेतन नहीं मिला है 2021 से, और अपने बेटे जो आज 6 आदमी लगाए थे उसमें से अपने बेटे को भी नियुक्त किया था, उन लोगों को वेतन दे दिया गया यहाँ पे, जबकि हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही निर्देश दे रखा था कि अगले आदेश तक कोई भी नियुक्ति। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, परिवारवाद पे रोज भाषण देती है, मोदी जी हो या मोदी जी के मंत्री हो, लेकिन वहीं पे इनका आरोप है कि पूनम पराशर जो है अपनी बेटे को नौकरी लगवा दिया उसी डिपार्टमेंट पे, उसको तनख्वाह मिल रही है टाइम से, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। हाँ, क्या अपने बेटे को नौकरी लगवा दिया? बेटे को और अपने अभी करीबी जो लोग थे उनको नौकरी पे रखा गया, जबकि हाईकोर्ट ने साफ मना कर रखा था कि भी इस तरह की कोई भी नियुक्ति नहीं होगी अगले आदेश तक, क्योंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। और जो भी यहाँ पे जो भी करप्शन हुआ है उसके लिए जो दिल्ली के विशेष अधिकारी हैं, उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की है, गठित करी है, जो कि एक हफ्ते के अंदर अपनी जांच देनी थी। आज हमें 82 दिन हो गए हैं धरने प्रदर्शन पे बैठे, और जो जांच कमेटी गठित हुई थी उसको 1 हफ्ते में फाइंडिंग अपनी रिपोर्ट देनी थी, आज उसको भी 60 दिन हो गए। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन, कोई कब तक रिपोर्ट आएगी और कब तक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। जाँच रिपोर्ट तो पेगासस के बारे में भी मौजूदा सरकार से सुप्रीम कोर्ट में देना था, क्या हुआ आपको पता है? खैर, लोगों को टर्मिनेट भी कर रखा है, जैसे मेरे भाई है, मनीष भाई है, इधर आज शोटला जी है, संजीव जी। क्यों टर्मिनेट क्यों किया आपको? तनख्वाह मांगी थी सर, सैलरी मांगी थी सर, सिर्फ तनख्वाह मांगी थी। अरे वाह, नौकरी मांगोगे तो नौकरी से ही निकाल देंगे। ये देखो, यही रामराज है, यही रामराज है। नौकरी मांगोगे तो नौकरी से ही निकाल देंगे, मतलब नौकरी मांगा, तनख्वाह मांगा तो नौकरी से निकाल दिया। मेरे को भी सस्पेंड करने की धमकी दे रखी है। वो मेरे भाई हैं, एक सुशील भाई हैं, संजीव जी, हम सबको कई जने टर्मिनेट हो रखे सर। कर रहे हैं। ये क्या बड़ा ये कलयुग का रामराज है। नौकर ऐसा चाहिए, भीख मांग कर खाए, दिन भर करे चाकरी, घर कभी ना जाए। काम सब करो लेकिन पैसे मत मांगो। ये सरकारी नौकरी का हाल है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं। हमारे एक सीनियर अधिकारी है लाइब्रेरियन राजेंद्र सिंह जाटव, टेक्निकल उस पर बैठे हुए, मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष है, वो तो हमें सर इतनी गालियां देते हैं, वो तो हमें ऐसा गाली दे के आपको गालियां देते हैं? गाली ये बहुत बड़ी बात बता रही हो। जी सर, गालियां देते हैं सर मेरे को बहुत ज़्यादा गालियां दी, और उस दिन मुझे कहा कि तेरे को यहाँ से गायब करवा दूंगा, मेरे को धमकी भी दी थी। तो मैंने डर की वजह से सर, बहुत बड़ा डॉन है क्या?
पता नहीं सर, अब हम तो जूनियर दाऊद गैंग का सदस्य है, पूछना उससे एक बार आपकी मतलब तो- इतना अब अभी तक तो चलो नौकरी है, पैसा नहीं दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा, अब मांगोगे तो गायब भी करा दिया जाएगा। जी कह रहे तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा, तू कहाँ गायब होगी, तेरा परिवार ढूंढता रह जाएगा। उसके बाद सर मैंने डर की वजह से मैंने कंप्लेंट कर दी थी, तो मैंने एफआईआर दर्ज करा दी थी उनके नाम की। तो उसके बाद मुझे धमकी दी जा रही है सस्पेंड और नौकरी से हटाने की। ये है मोदी जी महिलाओं का सम्मान। तनख्वाह अगर मांग रही है तो आरोप लगा रही है, कह रही है, ये जो इनका कथन है कि गालियां दी जाती है, धमकी दी जाती है कि गायब करवा दूंगी। हरासमेंट बहुत किया था। harassment क्या नाम बताया उसका सर, आपने? राजेंद्र सिंह जाटव। राजेंद्र सिंह जाटव है, और क्या है वो? लाइब्रेरियन एक्टिव लाइब्रेरियन, मतलब कारवाक पुस्तकालय अध्यक्ष। देख रहे हैं नीचे के लेवल पे कितना करप्शन है, कितना शोषण है, ये आप देखिए। और सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या क्या घर द्वार बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी व्हाट्सएप अंकल हैं जो सरकारी लोगों को गाली भी देते हैं, कहते हैं बिल्कुल निकम्मे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि कहते हैं सरकारी नौकर काम नहीं करते, लेकिन बेटा, दामाद, बेटी सब सरकारी नौकरी वाले चाहिए। देखिए सर, खुद तो सचिव बन गई पूनम पराशर झा, बेटे को एज ए केयरटेकर की पोस्ट पे लगा लिया, जिसको 70,000 रुपये का चेक दे दिया, और अपने हस्बैंड को वहीं अपने आप से ही चुन के मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बना दिया। हस्बैंड मेंबर, खुद सचिव, बेटा अधिकार केयरटेकर। तो वो पूरा मतलब परिवारवादी हो गया, पूरा परिवार लाइब्रेरी में घुस गया, और हम लोगों को एम्प्लॉय को हर तरह से हमको हरेसमेंट किया जा रहा है। और महिलाओं को घर पे बुलाना, मतलब धमकी देना, और जो मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी तो उसको जमानत करके छुड़ा भी ले आई। ये देख रहे हैं, इनकी हाल देख रहे हैं, ये चलने में असमर्थ है। खूबसूरत सा नाम मोदी जी ने दिया था दिव्यांग। आपके साथ क्या परेशानी हो रही है? सर मुझे 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, 19वां मंथ लग चुका है, और 3 महीने मुझे स्ट्राइक पे बैठे हुए हो गए हैं। यहाँ आने जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि रात में मतलब सोचती भी हूँ ना कि अब तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। रात पर पूरी रात बैठे रहती हूँ, ये सोचती हूँ कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। इस आश्रय में रोज़ धरने पे आते हैं और ये सोचते हैं कि अब फाइनल है, अब तो कोई सुनेगा हमारी, लेकिन अब तक किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। आप भी उसमें काम करते हाँ हैं? जी, हमारे को तनख्वाह बिना बहुत दुखी हो रहे हैं सर, हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही, हम बच्चा ने क्या खिलाए। देख रहे हैं ये इनकी उम्र देखिए, इनकी आंखों में आंसू देखिए, देख रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया अगर बाहर निकल के दिखाना शुरू करे ना, तो इस देश के कम से कम 90% से ज़्यादा जनता, पूरे भारत की आबादी के 90% से ज़्यादा जनता किस त्रासदी में अपनी ज़िंदगी जी रही है ना, वो आपके सामने दिखाना पड़ेगा उनको। लोग किस कदर परेशान है, इनको क्या पता किसी राजनीति से, इनको क्या मतलब देश में क्या चल रहा है। सर लगे हमारे कुछ तनख्वाह के मार इतने दुखी कर रहे हैं, कहीं ना तो बहुत मैडम ना बहुत दुखी करे इसने, तो इसे इस अफसर कोई नहीं आया जिससे ये आई है। चलो अमर, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, रो मत आप, रो मत आप। क्या कर सकते हैं सिवाय अपनी आवाज उठाने के, और उस आवाज उठाने के एवज में धमकियां, गालियां जो महिला ने बताई है। सर अपने घर भी बुलाती है पूनम पराशर काम पे, मुझे बुलाया था अपने घर काम कराने के लिए, चौका बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना। बताओ ऐसे अत्याचार करती हैं वो लेडीज़। सबसे पहले मुझे बुलाया था, पूछा पूरा स्टाफ खड़ा हो, पूरा स्टाफ बताएगा, नहीं करा तो मेरा ट्रांसफ़र कर दिया महरौली, बिन पैसे के जाओ जाओ अपने पास से किराया लगा के, ना तनख्वाह है और ट्रांसफ़र लेटर, और पकड़ा दिया मुझे महरौली का। देख रहे हैं इतना जो ऑफिसर है वो नीचे वाले को कहते हैं कि तुम हमारे घर पे आके चौका बर्तन करो। बता हम सफाई कर्मचारी है तो ये काम करेंगे, हम अपनी नौकरी करेंगे जो हमारा काम है, इसके घर काम क्यों करेंगे हम? इतना अत्याचार आज तक किसी ने नहीं करा, किसी सेक्रेटरी ने नहीं करा। तो कोई गुलाम थोड़ी है, हम इस देश के नागरिक हैं। आप भी हो बहन, इधर आओ, आप भी हो इसी में, आइए। आप कब से, आपको भी 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? हाँ जी सर। ये किसी घर की बेटी होंगी, किस उम्मीद के साथ काम पे जाती होगी, इनकी घर में क्या मजबूरी होगी, मैं पूछ भी नहीं सकता ये पर्सनल क्वेश्चन। अरे देश में चीज़ों के नाम बदल देने से, शहर के नाम बदल देने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती
तो ये सब जितने यहाँ खड़े हैं ना, अपने नाम के पीछे कोई अदानी लगा ले, कोई अंबानी लगा ले, सारे अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। देश में नाम नहीं, काम बदलने से देश आगे बढ़ता है। देख रहे हैं आप, मायूस चेहरे, मायूस लोग। आप कहां से आए? आइए। आपको भी तनख्वाह नहीं मिले? नहीं सर, 18 महीने हो गए सर, सैलरी नहीं मिली। हमारा 50 लाख रुपए आया था साउथ का, इन्होंने अपने अपने लोगों को बांट दिया। अंदर हमारे 3-4 बंदे जो गए थे ना, मतलब उनको कुछ है, उनके भी अपने रखे हैं 15। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कौर है सर। मेरे को 35 साल हो गए नौकरी करते हुए यहाँ पे। लेकिन हाँ जी, ऐसा समय नहीं देखा जो अब हम देख रहे हैं। इतना परेशान कर रखा है इस मैडम ने जब से ही आई हैं। सर जी, घर की हालत ख़राब है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, बच्चे बड़े बड़े, इतना खर्चा उनका पढ़ाइयों का कि क्या बता नहीं सकते। कर्जे ले लेके उनको हम करवा रहे हैं पढ़ाई, लेकिन कर्जा लेके हम वापस कैसे करें? कोई साधन ही नहीं है। कब तक सैलरी आएगी किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे सब पूछते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं पता। एक मिनट, आपका क्या नाम है? मेरा अनीता नाम। अनीता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन बेबी है। आपका क्या नाम है? कांता सैनी। कांता सैनी। आपका क्या नाम है? चांदनी। आपका क्या नाम है? कृष्णा। इसमें से एक भी रेशमा, जुबैदा, मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ, किसी का नाम देखा आपने? किसी का रेशमा, जुबैदा, या इसमें से किसी का रहमान हो, अली हो? मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ये सिर्फ कुर्सी पाने के लिए की जाती है। ये सब हमारे ही तो लोग हैं, पूरा देश ही तो हमारा लोग है। शासक का काम होता है एक निगाह से सब कुछ देखना, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी मुझे गालियां देंगे। आप देते रहिए गालियां, मैं अपना काम करूंगा। ये सब हिंदू ही है ना, रोड पे खड़े हैं, रो रहे हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं ना। जिस डिवाइड एंड रूल की राजनीति करके सिर्फ कुर्सी पा लिया जाता है, वोट के टाइम में आपको डिवाइड किया जाता है सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। ये सब रोने वाले हैं, सब। कोई अनिल है, कोई सुनील है, कोई यहां पे अनीता है, कोई सुनीता है, कोई विनीता है, कोई रेशमा नहीं है, कोई अली नहीं है इसमें, कोई सुलेमान नहीं है, कोई रहमान नहीं है। बारी सबकी आती है, और ये जो राजनीति है ना, ये किसी को बख्शती नहीं है। ये मजबूर महिलाएं, लेकिन आज वोट आ जाए ना 2024, अगर आज आ जाए तो यही देवी की तरफ पूजी जाएंगी। अभी बिल्कुल देवी की तरफ पूजी जाएंगी। ये सफाई कर्मी है, दिखाया था मैंने आपको। इनके चरण धोने नेता आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। इनके चरण धोने आ जाएंगे। अभी हमारे को कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। 82 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, कोई हमसे मिलने, कोई हमें पूछने नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे अपना घर चला रहे हो। 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली आपको, आप कैसे कर रहे हो? समझ तो आ रही है जनता को, लेकिन किस्तों में। कोशिश कीजिए कि एक बार में ही समझ जाइए, ताकि ये दुर्दीन जो इन लोगों के साथ है आपके साथ ना हो। हम किसी को भी चुने, उसे चुने जो सही है। किसी को भी आप चुनिए, लेकिन एक परचून की दुकान पे आप कुछ एक छोटा सा सामान लेने जाते हो तो 3 बार पलट के देखते हैं। और जब देश चलाने के लिए किसी को चुनिए तो वोट देने से पहले 10 बार और 10 दिन पहले से सोचिए कि ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? सर, एक बीच में हमारे दर्द में एक मल्हम लगाने का एक 50 लाख का CSD डिपार्टमेंट ने फंड रिलीज़ किया था, लेकिन उसको भी सर इन्होंने ना, जो लोग इनके साथ हैं या भ्रष्टाचार में साथ हैं या इनके साथ काम कर रहे हैं, जो अंदर हैं, हमारे कुछ कर्मचारी अंदर हैं, उन लोगों में बांट दिया। हमें ये उम्मीद थी कि 50 लाख रुपए में से यदि हमें सबको देते तो शायद एक महीने की तनख्वाह हमारी आ जाती, लेकिन अगर जो हमें इनके खिलाफ़ बोलते हैं तो हम नौकरी से भी जाते हैं, तनख्वाह मांगते हैं तो नौकरी से जाते हैं, अपने घर बैठते हैं। और जो लोग इनको हाँ बोलते हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं, अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, सर उन्हें 3-3, 4-4 महीने की सैलरी दे दी। ये भेदभाव भी हो रहा है। ये मैडम पूनम पारासर झा ने किया है, जो पूर्व MLA थे अनिल झा, उनकी ये पत्नी है। एक मैं आखिर में, आप इधर आइए। आप वहाँ से रिटायर हुए थे? जी। आपको पैसे मिल गए रिटायरमेंट पे? कुछ पैसे मिलने थे आपको? नहीं मिला। मिलना है नहीं? मिलना है जी। कितने पैसे हैं? मेरे ग्रेजुएटी है, लीव इनकैशमेंट है। करीब कितना होगा? करीब
40 लाख के करीब होगा। 40 लाख रुपए? हाँ जी। और कितने महीने हो गए रिटायरमेंट को? मेरे को ये 2 महीने हो जाएंगे। और पैसा क्या बारे में क्या कह रहे हैं? पैसे के बारे में ये कह रहे हैं जी कि अब तुमने जो एप्लीकेशन में लिखा था ना कि कानूनी कार्रवाई करेंगे तो कानून से ही पैसे ले लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, कानून से पैसे मिलेंगे ये आपको। देख रहे हैं ना, मैं आपको कहता हूँ कई प्रोग्राम में बताया ना, तब आप मानते नहीं, ये सबूत है मेरे साथ। और 18 महीने से सैलरी नहीं मिली और मैं अटैक मेरे को 2 आ चुके हैं। नहीं, आप तो रिटायर हो चुके हैं ना? हाँ जी। लेकिन इनकी रिटायरमेंट का मेरे को अभी तक ना दूसरा लेटर दिया गया है और कहते हैं कि अभी हमने तुम्हें रिटायर किया ही नहीं, ऑफिशियली अभी हमने तुम्हें रिटायर नहीं किया। कानून में इतनी पेच है ना, एक आम आदमी को किसी भी पेच के अंदर में फंसा के छोड़ दो और फिर वो लड़ते लड़ते मर जाए, उसके बच्चे लड़ते लड़ते मर जाए, लेकिन कभी वो केस खत्म नहीं होता एक आम आदमी के लिए। 2 एप्लीकेशन मैंने वहाँ लगाई हैं जो एमसीडी के जो अधिकारी जी ने आए अब, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। और यहाँ ये कहते हैं भाई अब तो जो तुमने लेटर में लिखा अब तो कानून से ही पैसा मिलेगा, जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिले, कानून से लेना पैसे। कभी सोचा है कि जो विकसित देश है हमसे ज़्यादा विकसित क्यों है? हमारे पास कोई संसाधन की कमी नहीं है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सिर्फ हमारे सिस्टम और हमारे देश में जो कुर्सी पे बैठते हैं वो जाति धर्म नफरत की राजनीति कर करके, और आज से नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आज ही शुरू हुआ है, ये जो चला आ रहा है सालों साल से, जिसकी वजह है कि जब चुनाव करने का वक्त होता है तब आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देश का विकास उसकी बात ना सोच के हिंदू मुसलमान, ये ब्राह्मण, ये सिख, ये जाट, ये ओबीसी, ये एसटी, ये वो किसी दूसरे देश का चुनाव के बारे में सोचा है कि वो जाति पे लड़ रहे हैं? जो विकसित देश हैं वो डेवलपमेंट पे लड़ते हैं। विकास पिछले सरकार ने कितना किया और ये सरकार क्या क्या विकास करेगी उसकी बात पे लड़ते हैं, ना कि जाति धर्म पे। सफाई कर्मचारी नितिन कुमार। अरे बाप रे, सफाई कर्मचारी हैं ये भी? अरे नितिन जी, मोदी जी तो चरण धोते हैं आपके, फिर आप क्यों जंतर मंतर पे खड़े हो? आप तो सीधा पीएमओ पहुंचो। अगर वो होते तो यहाँ चरण धोने धुलवाने कोई पड़ते, वो तो सुन ही नहीं रहे हमारी बात को, किसी चीज़ को। अगर इतने कहते हैं कि हम चरण धोएंगे, वाल्मीकि समाज के ये करेंगे, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे वो। और जो बीजेपी की जो बिठा रखी हैं मैडम पूनम पाराशर झा, वो तो एक बार भी झाके नहीं देख रही और पैसे पे पैसा खाए जा रही है। खाने को हल्दीराम से मंगा लो, ढोकरा से मंगा लो, ये ला दो वो ला दो, तनख्वाह नहीं देनी उन्हें। और किराए पे रहता हूँ, मकान का रोज़ हर महीने 3000 रुपये देना पड़ता है। अब मकान मालिक भी कह रहा है कि अब खाली करो, अब तुम किराया नहीं दे रहे तो। और लड़की बीमार और पड़ी है मेरी, काला पीलिया हो गया और टाइफाइड हुआ पड़ा है। अदम गोडवी साहब ने कहा था, याद होगा आपको, कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। हुक्काम का मतलब शासक। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। कर्तव्य सिर्फ जनता को करना नहीं है, कर्तव्य पथ बनाया गया उसके लिए, जो उस कर्तव्य पथ पे उस ऑफिस पे बैठा है और क्या वो जनता के प्रति जो कर्तव्य है क्या उसको पूरा कर रहा है, फैसला जनता को करना है। नमस्कार।